अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 1। प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश का टेस्ट नंबर 1 है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि ये आपका जो टेस्ट है ये कितने मार्क्स का है। 20 मार्क्स का है। और हर क्वेश्चन के कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 1 नंबर। हर क्वेश्चन पर कितने मार्क्स है आपके? 1 है। तो चलिए हम पेपर शुरू करने से पहले आपको चंद बातें बताना चाह रहे। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इस तरह से आपको हर सवाल में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको ऑप्शन ए सही लग रहा है तो आप ऑप्शन ए पर इस तरह से टिक करोगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में बी का ऑप्शन सही महसूस हो रहा है तो बी पर आप इस तरह से टिक करोगे। और अगर किसी सवाल में सी का ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो आप सी पर टिक करोगे। और अगर डी ऑप्शन सही है तो आप डी पर टिक करोगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई है कि ऑप्शन पर आपको इस तरह से टिक करना है। ओके, तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द शेप ऑफ चपाती। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चपाती की शक्ल कैसी होती है। चपाती यानी रोटी, रोटी को हम चपाती भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर नीचे शेप्स के नाम दिए गए हैं, उसे हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है, स्क्वायर। तो देखेंगे आप, स्क्वायर शेप इस तरह से होता है, मुरब्बा। अब बी में ऑप्शन दिया गया है ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर यानी मुसल्लस, है ना, मुसल्लस नुमा तिकोनी। तो तिकोन शक्ल में। अब ये सी पर है ऑप्शन सर्क्यूलर। सर्क्यूलर यानी दायरवी, इस तरह से गोल। ओके। ऑफ डी पर ऑप्शन दिया गया है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील नुमा। तो प्यारे बच्चों, आपने चपाती देखी है, आप रोज़ चपाती खाते हैं तो आपको पता होगा कि चपाती का शेप कैसा है। इसमें से आपको जो ऑप्शन सही महसूस हो रहा है आप उस ऑप्शन पर क्या करोगे, इस तरह से टिक करोगे। ओके, तो चलिए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द रेक्टेंगुलर शेप। तो प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से होता है। आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप में जो चीज़ है उस पर आप क्या करोगे, इस तरह से टिक करोगे। तो चलिए हम आपको ऑप्शंस रीड करके बता रहे हैं। डोर, डोर का मतलब क्या है, दरवाज़ा। क्लॉथ हैंगर, कपड़े का हैंगर। ये क्या लिखा हुआ है, चपाती। देखिए यहाँ पे चपाती में एक ही टी आएगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे आप। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, खेलते भी होगे। तो इसमें से किसकी शक्ल आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है, इस तरह से। तो आप उस पर क्या करोगे, टिक करोगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर। आपको क्या करना है, इस पिक्चर की शनाख्त करना है। ये तो आप जानते ही है, ये क्या है, घड़ी। इसमें हम वक्त देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है उसके ऑप्शंस नीचे दिए गए, वो आपको पहचानना है। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं और उसकी मानी भी आपको बता देते हैं। क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी। बॉक्स, बॉक्स यानी डब्बा। टेबल, टेबल को हम टेबल भी कहते हैं उर्दू में, और मेज़ भी कहते हैं। चेयर, चेयर के मानी होते हैं कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 4, वी पिक थिंग्स विथ अ डैश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम डैश से चीज़ें उठाते हैं। आप किसकी मदद से चीज़ें उठाते हैं? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका नाम लिखना है ना। आप अपने जिस्म के किस उज़ू की मदद से चीज़ें उठाते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे ऑप्शंस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखे हुए हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हेयर। हेयर के मानी होते हैं बाल। हैंड, हैंड यानी हाथ।
नेक्स्ट ऑप्शन है हेड, हेड के मानी है सर। और इसके बाद ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है नोज, नोज किसे कहते हैं, नाक को, है ना। तो आप इसमें से किस बॉडी पार्ट्स की मदद से चीज़ें उठाते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिखोगे, या फिर ऑप्शन पर भी आपको टिक करोगे तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वी सीट ऑन डैश, हम डैश पर बैठते हैं। आप किस पर बैठते हो, यहाँ ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको क्या करना है, पहचानना है और उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है, और यहाँ पर आपको डैश में उस वर्ड को लिखना भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, चेयर, चेयर के का क्या मतलब होता है, कुर्सी। फैन, फैन यानी पंखा। लैम्प, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डोर, डोर के मानी तो आपको पता है, डोर यानी दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश गिव्स अस मिल्क। देखिए बच्चों, मिल्क का मतलब होता है दूध। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश गिव्स अस मिल्क, डैश हमें दूध देती है ना। तो दूध हमें किस जानवर से हासिल होता है वो हमें क्या करना है, उसका नाम हमें ढूंढकर उस पर टिक करना है। तो चलिए यहाँ पर नीचे आपको एनिमल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं ना, एनिमल्स के नाम लिखे हुए ऑप्शन में हमें उसे क्या करना है, पहचानना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज कैट, कैट के क्या मानी है, बिल्ली। काऊ, काऊ, काऊ की मानी है गाय। डॉग, डॉग मानी कुत्ता। फिश, फिश की मानी है मछली। क्वेश्चन नंबर 7 इज टिक द पिक्चर विथ साउंड ड, है ना। उस पिक्चर को आपको टिक करना है जिसका साउंड क्या आ रहा है, ड। ड के लिए इंग्लिश लेटर है डी। ओके, डी साउंड्स ड, डी की आवाज़ कैसी आती है, ड की तरह। तो अभी हम आपको पिक्चर्स के नाम बता रहे। द फर्स्ट पिक्चर इज मैंगो, ये किसका पिक्चर है, मैंगो। एग, डिश, स्पून। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑड वन आउट तलाश करना है, जो इसमें मुख्तलिफ है, अलग चीज़ है, उसे आपको ढूंढना है। आप कैसे ढूंढोगे, आपको क्या करना है, इन चीज़ों के नाम दोहराना है, उसमें जिसका बिगिनिंग साउंड डिफरेंट होगा, अलग होगा, उस पर क्या करोगे आप, सर्कल करोगे, है ना। जिसके शुरू में अलग हर्फ है, अलग लेटर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आवाज़ मुख्तलिफ आ रही है, वहाँ पर आप क्या करोगे, दायरा बनाओगे। तो चलिए हम आपको नाम पढ़कर बता देते हैं। बैट, पैरट, बॉल, बलून। क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द करेक्ट लेटर। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, तस्वीर को देखिए और सही लेटर यानी सही हर्फ को आपको भरना है यानी लिखना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है, किसकी पिक्चर है, कैप, है ना। किसका पिक्चर है ये, कैप। क्या आपको कैप की स्पेलिंग पता है, CAP कैप, है ना। कैप की स्पेलिंग क्या है, CAP कैप। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A और P लिखा है, AP लिखा हुआ है ना। और इसके पहले कौन सा लेटर लिखना है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपको क्या करना है, लिखना है। लिख कर इस वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे अभी ये क्या लिखा है, ये क्या है, कैप, तो आपको कैप वर्ड को कंप्लीट करना है ना। ओके, नेक्स्ट पिक्चर हम क्या देख रहे हैं, व्हाट्स दिस, इट्स अ पॉट। क्या है ये, पॉट। स्पेलिंग ऑफ पॉट इज POT, है ना। पॉट की स्पेलिंग क्या है, POT। तो देखिए यहाँ पे OT लिखा हुआ है और उससे पहले क्या है, डैश। तो कौन सा लेटर आपको यहाँ पे लिखना होगा, आप समझ चुके हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, टेल द वर्ड्स बिगिन विथ साउंड म यानी मीम की आवाज़। ओके, है ना। आपको ऐसे अल्फाज बताने हैं जिसकी आवाज़ म की तरह आ रही है। म के लिए इंग्लिश लेटर M है, M साउंड्स म, है ना।
एम का जो साउंड है वो कैसा है, म का है। तो आपको यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर डैश में, जिसमें शुरू में कैसी आवाज़ आ रही है, म की आवाज़ आ रही है, जो एम से शुरू हो रहे। ऐसे अल्फाज आपको यहाँ पर लिखने हैं। और आप ऐसे अल्फाज इस पेपर में भी कहीं आए हैं, वहाँ से भी आप देखकर उन वर्ड्स को लिख सकते हो, या फिर आपकी कोई किताब, मैगज़ीन या न्यूज़पेपर्स में से भी आप ढूंढकर ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको स्पेलिंग याद होगी एम से शुरू होने वाले वर्ड्स की, तो वो भी आप लिख सकते हैं। Now question number 11 is listen carefully and underline the pair with same sound. यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, ध्यान से suनिए और क्या करना है, एक जैसी आवाज़ वाली जोड़ी के नीचे आपको अंडरलाइन यानी लकीर खींचनी है उसके नीचे, है ना। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख कर बता रहे, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, बैट, है ना। और नेक्स्ट उसका पैर हम लिख रहे हैं कैट, बैट कैट। तो देखिए ये जो जोड़ी है, ये पैर है, इसमें एक जैसी आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लकीर खींचना, है ना। ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि इसमें सेम साउंड है, एक जैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी ये तो हमने मिसाल बताई थी, अभी आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए उसमें से पहचान कर आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, चलिए हम ऑप्शंस आपको रीड करके बता रहे। फिश डिश, रेड डेन, सन फैन, पेट गोट। क्वेश्चन नंबर 12 इज लिसन केयरफुली एंड फाइंड द वर्ड विथ साउंड र, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और ऐसे वर्ड तलाश करना है जिसकी आवाज़ कैसी आ रही है, र के लिए इंग्लिश लेटर है आर, है ना, आर साउंड्स र। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, हम ऑप्शंस आपको रीड करके सुना रहे हैं। कैट, रैट, mat, bat. Now question number 13 is listen carefully and find the word with sound f, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और ऐसे वर्ड्स तलाश करना है, ऐसे अल्फाज जिसकी आवाज़ कैसी आ रही है, फ की। फ के लिए इंग्लिश लेटर क्या है, एफ। फ के लिए इंग्लिश लेटर क्या है, एफ। F sounds फ। तो चलिए हम आपको ऑप्शंस रीड करके सुना रहे हैं। ऑक्स, सिक्स, फॉक्स, बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14, fill in the blank with appropriate capital letter. आपको क्या करना है, खाली जगह में मुनासिब कैपिटल लेटर लिखकर उसे क्या करना है, पुर करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल लेटर्स लिखे हुए। देखिए ए के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा, वहाँ पर डैश है, आपको लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा है डी के बाद का लेटर कौन सा होगा, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर आपको क्या है करना है, लिखना है। तो ओके, आप इसे कंप्लीट करोगे। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए, हम ऑप्शन आपको रीड करके बता रहे। बी जी, बी ई, डी ई, बी जी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज मैच द कैपिटल लेटर विथ इट्स स्मॉल लेटर। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दो तरीक़ों से लिखा जाता है, कैपिटल एंड स्मॉल। ओके, तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स से आप वाकिफ़ हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, उनकी आपको जोड़ी लगानी है, उन्हें आपको मैच करना है।
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लिखे और ये है कैपिटल लेटर्स, तो हमें इनकी जोड़ी लगानी है। तो चलिए हम आपको लेटर रीड करके बता रहे हैं। स्मॉल एफ, क्या है ये, स्मॉल एफ। अब यहाँ पे इन कैपिटल लेटर्स में आपको कैपिटल एफ को तलाश करना है और फिर स्मॉल एफ की जोड़ी आप क्या करोगे, कैपिटल एफ से लगाओगे। नेक्स्ट लेटर क्या है, एच, ये स्मॉल एच है। आपको यहाँ पर कैपिटल एच तलाश करना है, फाइंड आउट करना है और उन दोनों की जोड़ी लगानी है। जे, स्मॉल जे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कैपिटल जे तलाश करके उसकी जोड़ी बनानी है। स्मॉल बी, अब यहाँ पर आप नीचे क्या तलाश करोगे, कैपिटल बी, और स्मॉल बी की जोड़ी आप कैपिटल बी से लगाओगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, इनसर्कल द स्मॉल लेटर। आपको यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल लेटर के गिर्द दायरा बनाना है। इस तरह से आपको गोल करना है। तो प्यारे बच्चों, आप स्मॉल लेटर्स से वाकिफ़ हो चुके हैं। इसमें से आप आसानी से स्मॉल लेटर्स पहचान कर उन पर क्या कर सकते हैं, दायरा बना सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, इनसर्कल द बिगिनिंग लेटर ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो तस्वीर दी गई है उसका बिगिनिंग लेटर यानी शुरू में आने वाले हर्फ पर आपको क्या करना है, दायरा बनाना है उसके गिर्द। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पिक्चर का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पिक्चर का नाम क्या है ये एप्रिकॉट। क्या है ये, व्हाट्स दिस, इट्स एन एप्रिकॉट। क्या है, एप्रिकॉट। किसका पिक्चर है, एप्रिकॉट का है ना। तो एप्रिकॉट, इसका बिगिनिंग लेटर क्या है ना, शुरू में किस हर्फ की आवाज़ आ रही है, इंग्लिश के किस लेटर का साउंड आ रहा है, वो आपको पहचानना है। ओके, और उस पर आपको क्या करना है, दायरा बनाना है, उसे इनसर्कल करना है, उसके गिर्द गोल बनाना है। तो चलिए हम लेटर्स आपको रीड करके बता रहे हैं। Y, Z, R, A, B, C. Okay? Question number 18. Look at the picture and identify the correct letter of name. आपको क्या करना है, पिक्चर को देखिए, क्या कहा जा रहा है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर ऑफ नेम, उसके नाम का हर्फ आपको लिखना है, करेक्ट लेटर, सही हर्फ लिखना है, सही लेटर आपको लिखना है। तो पहले तो आप इस पिक्चर को पहचानिए, ये क्या है, हु इज़ इट, कौन है ये, टाइगर, कौन है ये, टाइगर, है ना। टाइगर बिगिंस विथ लेटर टी। टाइगर किस लेटर से लिखा जाता है, इसका बिगिनिंग लेटर क्या है, टी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या लिखोगे, इसके बाजू में आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, इनसर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विथ ई, है ना। आपको उस पिक्चर पे गोल दायरा बनाना है जो किससे शुरू हो रहा है, ई लेटर से, है ना। ई साउंड्स ई, है ना। ई की आवाज़ कैसी आती है, ई की तरह। ओके, तो चलिए हम पिक्चर के नाम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए और देखिए उसमें से किसकी आवाज़ ए की तरह आ रही है, उस पर आप क्या करोगे, दायरा बनाओगे। ओके। फैन, एग, एलिफेंट, फिश, हॉर्स, आई। सी, इट्स योर लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द अल्फ़ाबेट बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इसकी शनाख्त करना है, कौन से अल्फ़ाबेट की, इस बी की, बी जो हुरूफ तहज्जी है उस पर क्या करना है, आपको सर्कल करना है, गोल दायरा बनाना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है, पिक्चर, जी हाँ, वेरी गुड, ये क्या है, बटरफ्लाई है। तो आपको क्या करना है, ये जो बटरफ्लाई
के विंग्स है, देखिए इसके जो विंग्स है इस पे लेटर्स लिखे हुए। तो इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल बी, जहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पर इसके विंग्स में लिखे हुआ दिखाई देगा उस पर आप क्या करोगे, दायरा बनाओगे। और जहाँ जहाँ आपको स्मॉल बी नज़र आएगा वहाँ भी आप क्या करोगे, दायरा बनाओगे। इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और आपको क्या करना है, गुड हैंड राइटिंग में पेपर सॉल्व करके अपनी टीचर के पास आपको पेपर जमा करना है, आपका पेपर टीचर के पास पहुंचाना है आपको, आपका रिजल्ट बनने वाला है। ओके, हाँ तो बच्चों आपको पेपर सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपनी टीचर के पास जमा करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।